उसका एक ही लक्ष्य बेटे को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा बनाना है। धन के अभाव में सब संभव कैसे हो। मां भूल गई अपने सम्मान को, भूल गई अपने पद को, भूल गई अपनी प्रतिष्ठा को, रख दिया सबको आंच पर। बोले बेटे का भविष्य बनाना है, पद प्रतिष्ठा जाए चूल्हे में। महाराज दूसरों के यहां महाराज चौका बर्तन करना शुरू किया, झाड़ू पोछा करना शुरू किया। उससे जो अर्थ प्राप्त हो, उस अर्थ से महाराज अपने बालक की सेवा शुश्रूषा करने लगी, पढ़ाने लिखाने लगी। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखते देखते बालक बड़ा हुआ और उसकी बहुत अच्छी नौकरी लगी। महाराज भारतवर्ष में सच्ची घटना है यह। अच्छी नौकरी लगी, बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गया। धीरे धीरे करके समय व्यतीत हुआ, उसका बालक का विवाह हुआ। महाराज अब बड़ा व्यक्ति हो गया, शादी पार्टियों में जाता है, मां से प्रेम करता है, मां को भी लेकर के जाता है। लेकिन एक छोटी सी दुविधा है, उनकी मां की जो एक आंख है ना, वो आंख फूटी हुई है, उनकी एक आंख है ही नहीं। उनके बड़े बड़े मित्रों ने देखा, मित्रों ने देख करके कहा, अरे तेरी मां ऐसी अंधी है। लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू की। उसके मन में ग्लानि हुई, नहीं अब मां को अपने साथ उत्सवों में नहीं ले जाऊंगा। बंद कर दिया, उत्सव में नहीं ले जाऊंगा। समय व्यतीत हुआ, मां को यह बात समझ में आने लगी कि मुझे ये उत्सव में क्यों नहीं ले जाता है। और ओहदा बड़ा हुआ। मां इस बात को जान करके फपकती, दुखी होती, उदास होती, मर्माहत होती कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मेरा बालक मेरा अपमान करता है। ओहदा बड़ा हुआ और उस बच्चे का ट्रांसफर महाराज विदेश में, अमेरिका में हो गया। वो जाने के लिए उद्यत हुआ। सपत्नी मां ने कहा, बेटा मुझे भी अपने साथ ले चलो। पत्नी ने मना कर दिया, नहीं मां को मत ले के जाना, क्योंकि जो अपमान हमको यहां सहना पड़ रहा है, वही अपमान बाहर में भी सहना पड़ेगा। पत्नी के कहने से मां को मना कर दिया। मां बिलख उठी, बेटा मैंने तुझे पढ़ाया था, लिखाया था, बड़ा बनाया था कि अंत समय में तू मेरी सेवा कर पाएगा। स्वयं से पृथक होने के लिए, विलग होने के लिए, च्युत होने के लिए मैंने तुझे ऊंचा नहीं पहुंचाया, बड़ा नहीं बनाया। बेटा मुझे छोड़ के न जा। बालक के ऊपर भौतिक ज्ञान हावी हो गया था। उसने कहा, नहीं मां आप चिंता न करो, आपको जो भी धन की आवश्यकता होगी सब मैं वहां से भेजूंगा, आप यहीं रहना। मां ने कहा, अच्छा एक बात बता दे कि तू मुझे क्यों नहीं ले जा रहा है। बालक बोल उठा, बालक बोल उठा, मां सत्य बताऊं मैं क्यों नहीं ले जा रहा हूं। क्यों? बोले आपकी एक आंख नहीं है ना, आपको मेरे साथ देख करके लोग तरह तरह की बातें करते हैं। आपको मेरे साथ देख करके लोग तरह तरह की बातें करते हैं, इसलिए मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। अच्छा क्यों बातें करते? बोले क्योंकि एक तेरी आंख नहीं है। जैसे इस बात को सुना मां बिलख उठी, बेटा इसलिए मुझे नहीं ले जा रहे क्योंकि मेरी आंख नहीं है। नहीं, बेटा चला गया विदेश और मां अब घुट घुट के जीने लगी कि मेरी आंख नहीं है, इसलिए मेरा बेटा वृद्धावस्था में मुझे अकेला छोड़ करके चला गया। महाराज खाना पीना बंद कर दिया। महाराज बालक उधर विदेश गया और इधर मां ने अपने शरण का परित्याग कर दिया। महाराज उसी समय पत्राचार हुआ। गांव के लोगों ने सूचना दी, भैया तेरी मां का प्राणांत हो गया है। हम लोगों ने चंदा आदि करके तेरी मां का दाह कर्म संस्कार तो कर दिया, लेकिन आकर के श्राद्ध कर्म संस्कार तो स्वयं कर ले। बालक ने कहा,
मेरे पास समय नहीं है, आप लोगों को जितना खर्च लगे आप शब्द कर्म करवा लो और अर्थ जो लगेगा सब मैं आपको आकर के प्रदान कर दूंगा। समय व्यतीत हुआ, शांत हो गया। महीनों बाद बात याद आई, चलो अब तो मां भी नहीं रही, घर को बेच करके उन लोगों का कर्ज सधा दे, वापस आ जाएंगे। घर पर पहुंचा, जो भी जिसका ऋण था प्रदान किया। रात्रि में सो रहा था महाराज बिस्तर पर, प्रातः काल में जगा। जैसी जगह बिस्तर को झाड़ने के लिए उद्यत हुआ, बिस्तर को झाड़ते ही बिस्तर के नीचे से एक पत्र निकला। जीवन के इति में पुत्र के नाम मां की एक प्यारी सी पाथी। मां की उस पाथी को उठाया उस बालक ने। प्रथम शब्द था, बेटा तुम जुग जुग जियो। तुम्हारे जीवन के समस्त कष्ट नष्ट हो जाएं। तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई आपदा विपदा विपत्ति न आवे। बेटा अब मैं जा रही हूं तुम्हें छोड़ करके, लेकिन जीवन में हमने एक बहुत बड़ी बात तुमसे छुपा करके रखी। अब जाते जाते मैं उस बात को छुपा करके नहीं रखना चाहती। अब जाते जाते मैं वो बात तुम्हें बता देना चाहती हूं। बेटा माफ करना मुझे, जब तुम छोटे थे अचानक एक बहुत बड़े ज्वर से तुम पीड़ित हो गए। ज्वर से तुम्हारा शरीर आक्रांत हो गया, तुम बिलखने लगे, तुम्हारा शरीर तपने लगा और देखते ही देखते तुम्हारे नेत्रों की ज्योति चली गई। मैं डॉक्टरों के पास में गई, मेरे पुत्र की नेत्रों की रोशनी चली गई, इसकी रोशनी वापस लेकर के आओ। डॉक्टरों ने 2 टूक में कह दिया अब तेरे बेटे की रोशनी नहीं आ सकती। मैं मचल गई, बेटा मेरा जीवन तो अब थोड़ा ही शेष रह गया है, लेकिन तेरा जीवन तो अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ। प्रारंभ होने से पहले तेरे जीवन में अंधकार मैं देख नहीं सकती। मां के जीवन में प्रकाश हो और पुत्र के जीवन में अंधकार, ये मां को बर्दाश्त नहीं साहब। मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने डॉक्टरों से पूछा कोई उपाय है कि इसके नेत्र की ज्योति वापस आ जाए? बोले हां उपाय है। यदि कोई अपने नेत्र को दान कर दे तुम्हारे पुत्र को, तो तुम्हारे पुत्र की रोशनी आ सकती है। मैंने मन में विचार किया, मेरा जीवन तो निकल गया, थोड़ा सा शेष रह गया है, बेटे का सारा जीवन पड़ा है, इसका जीवन अंधकारमय नहीं होना चाहिए। बेटा जैसे ही मैंने यह सुना, मैंने तुम्हारे जीवन से अंधकार को समय महाराज सदा सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए अपने जीवन में अंधकार को स्वीकार कर लिया। मैंने अपना नेत्र तुम्हें दान करके और अपने जीवन में अंधकार को धारण कर लिया। और बेटा आज मुझे इस बात का खेद है, मेरे जीवन में तुम्हारे कारण से प्रकाश आया और तुम्हारे ही कारण से मेरे जीवन में अंधकार आया, और इसी कारण से तुम मुझे छोड़ करके चले गए। मां ममतामयी है, मां करुणामयी है, मां दयामयी है। इसलिए कभी भी देवालय में जाएं, इतना ही निवेदन करें, मां भव्य भावना भर दे। जैसे ही ध्रुव के मस्तक पर मां का हाथ गया, उसके जीवन का पाप ताप संताप नष्ट हो गया। ध्रुव मुस्कुरा उठे। मां ने कहा बेटा अब बताना तू क्यों रो रहा था? ध्रुव ने कहा मां
सच्ची बताऊं? बोले हाँ। बोले माँ तू तो बहुत अच्छी है लेकिन विमाता अच्छी नहीं है।